ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਛਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਆਨਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਲਜਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ नहीं है यूके जाने का ਜਦੋਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ कॉलेजेस बंद हो गए ने? देखिए, आज की डेट में भी पहले भी वीज़ा यूके के लग रहे थे और आज की डेट में वीज़ा लग रहे हैं। नेगलेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ था, 2009 और 10 की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट्स गए उस टाइम पे। यूके हाई कमीशन ने थोड़ा सा कुछ ना कुछ मतलब रिलैक्सेशन इतनी दे दी थी स्टूडेंट्स को, लाइक विदाउट आयल्स एक दिन का फंड्स होकर के बच्चा जा सकता था। इसका डिसएडवांटेज ये रहा है कि कुछ लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया था और इस कारण से बच्चे वहाँ पहुँच गए। और ऐसे बच्चे पहुँच गए जिनका वीज़ा लग ही नहीं सकता था, तो वो बस आके पढ़े नहीं तो फिर वो वापस आए तो मार्केट तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खराब होगी। बट ऐसा नहीं है, अब सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो चुका है। आज की डेट में भी यूके के वीज़ा लग रहे हैं और वेस्टर्न ओवरसीज यूके के वीज़ा लगवा रहा है, बशर्ते कि बच्चा जेन्युइन हो और पढ़ना चाहता हो। और खासकर आज की डेट में हम स्कॉटलैंड को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। स्कॉटलैंड में हम बैचलर्स और मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेज रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि यूके स्कॉटलैंड च ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की है प्रदीप जी? किस तरह के स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ इस प्रोग्राम्स वास्ते? जी देखिए, इसमें क्या है कि तो हम बैचलर्स के लिए, एक मास्टर्स के लिए, दो चीज़ें ले रहे हैं। जो बच्चे बैचलर्स हैं वो मास्टर्स के लिए जा सकते हैं, खासकर एमबीए प्रोग्राम के लिए, जो कि 1 साल की है एमबीए। अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की एमबीए है, लेकिन यूके में, स्कॉटलैंड में 1 ईयर की एमबीए है। तो हम हर एक उस स्टूडेंट्स का वेलकम कर रहे हैं जिसके मिनिमम 50% मार्क्स हैं लास्ट एजुकेशन में। अगर 2-3 साल का गैप है और फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो चलेगा। और हाँ, यह मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं जा पा रहे, वो सारे के सारे यूके जा सकते हैं। जैसे कि सीएमजे यूनिवर्सिटी है, अगर आपकी बैचलर्स इस टाइप की है, जो सीएमजे यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिंगानिया यूनिवर्सिटी, जो वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। हम उन स्टूडेंट्स का वेलकम कर रहे हैं जिनके गैप्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या गैप के साथ वर्क एक्सपीरियंस है, या जिनकी इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ की हैं, जिन्होंने मतलब कोरस्पोंडेंस से एजुकेशन कर रखी है, सीएमजे यूनिवर्सिटी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी या सिंगानी यूनिवर्सिटी और अदर्स यूनिवर्सिटी, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए स्कॉटलैंड जा सकते हैं। जी, अगर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ नहीं? देखिए, यहाँ पे ये देखना होगा उस गैप में गैप एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स के पास। अगर वो गैप जस्टिफाई करता है, अगर उसने कुछ न कुछ किया है, उसमें काम किया है या कोई ना कोई कोर्स किया है, तो डेफिनेटली हम ऐसे स्टूडेंट्स का वेलकम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका वीज़ा आ सकता है। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਯੂਕੇ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਂਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2009-10 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂसेस ਤੋਂ ਬਾਅਦ फंड्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ एक्सेप्ट कर रहे? देखिए, आज की डेट में दो टाइप के फंड्स चलते हैं। एक तो एजुकेशन लोन बच्चा ले सकता है और दूसरा सेविंग अकाउंट में पैसे दिखा सकता है। और ये पैसा 29 डेज, तकरीबन अप्रोक्स 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यूके को 2 तरह से डिवाइड है, एक तो इनर लंदन, एक आउटर लंदन। हमें ये देखना होगा कॉलेज कहाँ पे है। अगर इनर लंदन में है, तकरीबन 11.5 लाख रुपए बच्चे को चाहे तो एजुकेशन लोन के रूप में दिखाने पड़ेंगे या सेविंग अकाउंट में दिखाए, दैट शुड बी 29 डेज ओल्ड। और जो बच्चे आउटर लंदन है, जैसे अगर स्कॉटलैंड की बात करें, ये आउटर लंदन में आता है, यहाँ तकरीबन 9.25 लाख 9.5 लाख रुपए बच्चे को दिखाने पड़ेंगे, चाहे इतने का एजुकेशन लोन दिखा दे या इतने का 9.5 लाख रुपया 9.25 लाख रुपए का सेविंग अकाउंट दिखाए। और ये सेविंग अकाउंट
29 दिन ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ आया या कि ऐसी चीज को, ऐसा कोई भी क्राइटेरियन है। एम्बेसी को चाहे तो एजुकेशन लोन दिखा दो या 29 दिन या 30 दिन पुराने फंड्स दिखा दो, कोई सोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि एम्बेसी मांगती है 29 दिन पुराने फंड्स है, नो प्रॉब्लम। हाँ, साथ साथ में जब एम्बेसी में फाइल लगती है तो हमें पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन जरूर दिखाने होते हैं। लाइक पेरेंट्स करते क्या हैं, जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो करते क्या है, लाइक उनके पैन कार्ड के बिहाफ पे उनकी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, कि भाई मेरा ये बिजनेस है या मेरा क्या नाम है कोई जॉब है। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर इनकम ये दिखानी पड़ेगी। मतलब इनकम सेविंग के साथ साथ या एजुकेशन लोन के साथ साथ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की कहीं ना कहीं ITR या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमें इस सोर्स से इनकम्स आ रही हैं। मतलब ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 1 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਤੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ 15,000 ਤੋਂ ਅਬਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एम्बेसी कितने ना कितने डाउट कर सकती है फंड्स से भी? देखिए डेफिनेटली यहाँ पे ये चीजें होती है, एम्बेसी देखना चाहती है, चलो ये तो फंड्स को लेके कि फंड्स कितने दिखाने हैं, 11.5 दिखाने हैं, 9.5 दिखाने हैं, वो तो एक अलग बात है। इसके अलावा एम्बेसी ये देखना चाहती है कि पेरेंट्स का जो स्टूडेंट जा रहा है ये फाइनेंशियल साउंड है या नहीं है। और फाइनेंशियल साउंड का मतलब हमारे इंडिया में पता लगता है कि भाई हमारे ऑक्यूपेशंस क्या है। लाइक मैं छोटा सा एग्जाम्पल अपने जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा। अगर आप एजुकेशन लोन लेने बैंक में जाते हो तो एम्बेसी आपका जो बैंक मैनेजर वो एक ही चीज पूछता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कितने की इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो। पेरेंट्स कई बार सपोज करो कार लोन लेने जाते हैं बैंक में ही, दूसरा एग्जांपल कार लोन लेने गए तो कार लोन पे भी वो ये देखते हैं कि क्योंकि हर बैंक मैनेजर की एक लिमिट होती है कि जी आप इनकम टैक्स रिटर्न, पहली बात तो ITR भरते हो या नहीं भरते हो, अच्छा भरते हो तो कितने की भरते हो, फिर वो स्लैब बनाता है जी आपकी ITR इतने की तो हम इतना आपको लोन दे देंगे। इसी तरह मान लो अपने प्रॉपर्टी लोन लेना है, प्रॉपर्टी लोन पे भी सेम चीज होती है कि भाई आप ITR पे ही हो, इनकम टैक्स पे ही हो या नहीं हो, इफ यस देन आपको हम इतना लोन दे पाएंगे। तो वही एम्बेसी देखना चाहती है। मतलब बैंक मैनेजर क्यों देखता है, बैंक मैनेजर इसलिए देखता है कि यू आर द फाइनेंशियल साउंड और नॉट, आपकी रीपे कैपेसिटी है या नहीं है। इसी तरह से एम्बेसी भी देखती है कि आपके प्रोफेशन क्या है, आप कितने की ITR भरते हो, कितने का आपका तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है, मतलब आपका बेटा हुआ बेटी वहां से आके पढ़ सकती नहीं पढ़ सकती, मतलब आपकी ITR और आपका तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं ये सर्टिफाई करता है कि यू आर द फाइनेंशियल साउंड और नॉट इन इंडिया। तो एम्बेसी हमारी यही चीजें देखती है और इसी बिहाफ पे कहीं ना कहीं वीजा देती है। तो जो आप फंड्स दिखा रहे हो प्लस जो ITRs दिखा रहे हो कहीं ना कहीं वो मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि ये सब छोटियां गल्लां तुहानूं भी अपने ध्यान च रखनियां चाहिए कि फंड्स की की रिक्वायरमेंट है, तुसीं अपनी इनकम कितनी शो कर रहे हो, अपनी ITRs कितनी शो कर रहे हो। जे इन केस मिसमैच होंदियां ने ते फिर तुहाडा जिहड़ा वीज़ा है वो रिफ्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन जे असीं फंड्स की गल हुण कीती है कि किस तरह के फंड तुहानूं शो करने चाहिए, लेकिन किन्ने फंड्स ने ये असीं जरूर पूछांगे। जी प्रदीप जी, हुण स्कॉटलैंड वास्ते जिहड़ा स्टूडेंट इंटरस्टिड है जाना चाहुंदा है, किन्ने क फंड्स जिहड़े रिक्वायर्ड ने शो करन वास्ते? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि 2 टाइप के फंड्स चलेंगे, आप सेविंग भी दिखा सकते हो, आप एजुकेशन लोन भी दिखा सकते हो। क्योंकि स्कॉटलैंड आउटर लंदन में आता है इसलिए तकरीबन 9.25 लाख 9.5 लाख रुपए, 9 से 10 लाख रुपए आप लगा लो, 9.5 लाख मिनिमम बच्चे को 28 दिन पुराने होने चाहिए उनके अकाउंट में या उसके पेरेंट्स के अकाउंट में, या इतने का एजुकेशन लोन बच्चा दिखाए। 9.25 लाख 9.5 लाख। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि फंड्स की तुहानूं रिक्वायरमेंट असीं क्लीयर कीती है। इस तो अलावा जे असीं हुण फीस स्ट्रक्चर की गल करिए, जी बिल्कुल, क्योंकि पौंड दे विच फीस भरनी कोई छोटी गल नहीं होंदी है। सो जे तुसीं इन्ना खर्चा अफोर्ड करदे हो, UK जाना चाहुंदे हो, तो तुसीं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नूं मीट करदे हो। हुण फीसिस की गल करदे हां प्रदीप जी, बहुत इहो ਜਿਹੇ स्टूडेंट्स ने जिहड़े मास्टर्स दे विच जाना चाहुंदे ने या डिग्री क्लासिस दे विच जाना चाहुंदे ने, लेकिन जिहड़ी फीस है कि कोर्स टू कोर्स वेरी करते हैं या ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स की इक्को जी फीस है? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर्स है। अगर हम बैचलर्स की बात करें तकरीबन 6 से 7 हज़ार पाउंड की फीस आती है। 7 हज़ार पाउंड का मतलब तकरीबन 7 लाख रुपए। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो मास्टर की फीस $10,000 पाउंड भी है, 8,500 पाउंड भी है, 14,000 पाउंड भी है, 15,000 पाउंड भी है। ऑन एन एवरेज तकरीबन
एवरेज अगर हम बात करें तो 8.5 से 8,500 डॉलर पाउंड या 9,000 पाउंड, तकरीबन 8.5 लाख या 9 लाख रुपए फीस रहेगी। अगर यही अंडर ग्रेजुएट की बात करें तकरीबन 7 लाख के आसपास। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ पे करनी पैंदी है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है आपका ये। देखिए अगर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, 6 मंथ की फीस भी पे कर सकता है, साल की भी फीस पे कर सकता है। अगर बच्चा साल की फीस पे करता है तो कहीं ना कहीं वेटेज आता है, एम्बेसी देखती है कि दिस स्टूडेंट इज द जेन्युइन वन, कि इसने अपनी फीस पूरी पे की है, तो मतलब उसको वीजा के चांसेस हाई रहते हैं। बट इट डज नॉट मीन कि अगर आपने 6 मंथ की फीस दी है तो आपका वीजा नहीं लगेगा, उसका भी लग सकता है। तो 6 मंथ की फीस भी देकर जा सकता है और साल की फीस भी देकर जा सकता है। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप सिंगल स्टूडेंट्स हैं तो 6 मंथ की फीस पे कर दो। अगर आप स्पाउस है तो कोशिश करो, स्पाउस वीजा के लिए अगर जा रहे हो तो कोशिश करो कि साल की ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ। ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਅਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ है? अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट है, मास्टर्स के लिए जा रहा है तो स्पाउस वीजा साथ लगेगा, डिपेंडेंट साथ जा सकता है। अगर फैमिली में और भी बच्चा है तो वो भी जा सकता है, बशर्ते कि अगर स्पाउस वीजा है तो स्पाउस के फंड्स भी अलग से दिखाने पड़ेंगे। अगर बेबी साथ है तो उसके भी फंड्स अलग से दिखाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को जाननी पड़ेगी। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि सिर्फ जेन्युइन केस ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਯੂਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल जी। दर्शकों, फिलहाल मेरी यानी कि छवि दो इजाजत, मुड़ के हाजिर होवांगे इसे शो ते इसे वेले। धन्यवाद।